शौच का पानी होता है, गंदा पानी होता है, वो गटर में बहता है, गंदे नाले में बहता है। क्या हम उस पानी को पी सकते हैं? घिन आएगी, खराब लगेगी। हर चीज़ की एक जगह होती है, हर चीज़ मजाक नहीं हो सकती। OTT के लिए कौन सा सेंसर बोर्ड है कि बिना गालियों के कोई सीरियल बनता ही नहीं है? माफ़ी पर्याप्त नहीं है। इलाहाबादिया भी कहने में मुझे उनको शर्म आ रही है। एक हैं रणवीर इलाहाबादिया, जी हाँ इलाहाबादिया। वैसे तो इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है और प्रयागराज इस वक्त बहुत पवित्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कारणों के लिए चर्चा में है। प्रयागराज इस वक्त महाकुंभ के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए चर्चा में है। लेकिन उसी प्रयागराज के लिए नाम से अपना नाम रखने वाले रणवीर ने शायद पूरे इलाहाबाद और प्रयागराज के साथ ही हमारे पूरे सभ्य समाज को भी शर्मसार कर दिया है। आपने पिछले 2 दिनों में लगातार इस मामले पर कुछ सुना, देखा, पढ़ा होगा और इस पर अमर उजाला पर हमने कई वीडियो और खबरें बना ली और मैंने सोचा था कि शायद इस मामले पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बात को समझूंगा। और इसलिए नहीं करूंगा कि जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी प्रचारित हुआ है, भले ही उसको हटा लिया गया हो, वो इतना झकझोर देने वाला है, वर्जनाओं को तोड़कर उस सीमा पर जाने वाला है जहां जाने की कल्पना नहीं कर सकते, जिसको सोचकर दिमाग के तार झंझना जाएं। ऐसी बात कोई इस तरह से कह दे और उसके बाद वो शर्मिंदा न हो, तो ये बहुत दुख की बात है। अगर इस तरह की वाहियात बात करने वाला व्यक्ति माफी भी मांगता है तो अकड़ के साथ, तो ये बताता है कि उसके जहन में उसकी शोहरत और उसका पैसा इस हद तक घुस चुका है कि उसको अंदाजा नहीं है कि वो क्या कह बैठा। हर चीज मजाक नहीं हो सकती, हर चीज का अपना स्थान है। OTT और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के बीच कुछ खुलकर कह देना, गालियां देना, यह प्रचलन में आ चुका है। पता नहीं OTT के लिए कौन सा सेंसर बोर्ड है कि बिना गालियों के कोई सीरियल बनता ही नहीं है। आज़ाद हिंद फौज जैसे महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज पर भी जब कबीर खान फिल्म बनाते हैं तो उसमें सैनिकों की बातचीत में गालियां हैं। ये हो सकता है कि उस समय के जो सैनिक रहे वो भी इसी तरह गालियां देकर आपस में बात व्यक्तिगत रूप से करते हों, लेकिन क्या एक अच्छे विषय पर बनी इस तरह की OTT सीरीज में उन्हीं गालियों को दोहराया जाना या उपयोग में लाना उचित है? क्या हम नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि नेताजी ने किस संघर्ष के साथ आज़ाद हिंद फौज बनाई और उसमें वो गालियां हो, तो क्या हम उनको वो दिखा पाएंगे? मित्र आपस में बैठते हैं, यार दोस्त बैठते हैं, तो हमारे बचपन से कुछ संस्कार ऐसे बन गए हैं कि गालियां देते हैं। अच्छे बुरे की फेर में पड़े बगैर भी हम कहें कि एकांत में जो आप कर रहे हैं, क्या वही सार्वजनिक रूप से भी होना चाहिए? हर चीज की एक जगह होती है। जो शौच का पानी होता है, गंदा पानी होता है, वो गटर में बहता है, गंदे नाले में बहता है। अगर वही गंदे नाले का पानी ऊपर सतह पर, सड़कों पर बहने लगे या हमारे पीने पानी के नल में आ जाए, तो क्या हम उस पीने पानी को पी सकते हैं? क्या वो सही माना जाएगा? हमारे शौचालय में उपयोग होने वाला कमोड अगर ड्राइंग रूम में रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? घिन आएगी, खराब लगेगी। हर चीज की एक जगह होती है और इन सब चीजों से परे जाकर वो वर्जनाएं जो हजारों वर्षों से सभ्य समाज में बनी हुई है, जिसको तथाकथित तौर पर खुला समाज या पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य सभ्यता हम कहते हैं, वहां भी जो बात नहीं कही जाती, सोची जाती, बोली जाती, उस बात को अगर आप इस तरह से मजाक में कह देंगे केवल किसी सोशल मीडिया के YouTube चैनल को ज्यादा प्रचारित करने के लिए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। आपको सचमुच शर्म आनी चाहिए रणवीर। मैंने आपके कोई दूसरे वीडियो या जिस तरीके का काम आप करते हैं वो नहीं देखे। लोगों ने बताया कि आप अध्यात्म पे बात करते रहे हैं, लेकिन बहुत शर्मनाक बात है कि आपने इस तरह की बात कही जो चर्चा में आई। खबरों में हूं, खबरों की दुनिया में हूं, और इसलिए जब देखा कि अचानक से ये विषय चर्चा में आ गया है, ट्विटर के हैंडल पर किसी ने क्लिप डाली थी और मुझे अफसोस है कि वो क्लिप मुझे चलाकर सुननी पड़ी। अब कान अचानक से शून्य में चले गए हैं और दिमाग के तार आपस में उलझ गए। मैंने केवल टीम से, और मुझे टीम के साथियों ने कुछ कहा भी कि सर रणवीर इलाहाबादिया पर हम वीडियो अगर बना रहे हैं तो उतना नहीं चल रहा। मैंने कहा इसमें नंबर का मामला नहीं है, यह अच्छे और बुरे में फर्क करने का समय है। ये अच्छाई और बुराई को परिभाषित करने का समय है और ऐसे में नंबर आए या ना आए, इस मामले की जितनी भत्सना की जाए, जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए, उतना कम है, क्योंकि समाज में यह संदेश जाना जरूरी है कि इस तरह की बातें हम स्वीकार नहीं करेंगे। माफी पर्याप्त नहीं है, FIR भी हो रही है, आगे कानूनी रूप से क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन
इस मामले के लिए चर्चा और इस मामले पर कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है कि जितने बांध टूट चुके हैं वो टूट चुके हैं, इसके आगे के बांध न टूटे और इस बांध में हम जितनी मरम्मत कर सके उतनी कर दें, ताकि समाज में कुछ तो सुरक्षित रहे। फिर यही समाज खड़ा होता है कि समाज में निर्भया कांड क्यों हो रहे हैं, कलकत्ता का इतना बड़ा कांड क्यों हो गया, बेटियों पर होने वाले अत्याचारों को कौन रोकेगा। जब सारी वर्जनाएं टूटेंगी, इस तरह से खुलेआम इस तरह की गंदी, घटिया, बेपरवाह बातें आप करने लगेंगे तो समाज कहां जाकर रुकेगा आखिर। कहीं कोई लिमिट होनी चाहिए, कहीं कोई सीमा तय होनी चाहिए। आप अपनी सोच को घटियापन के उस स्तर पर ले जाएंगे और उसको फिर न्याय संगत ठहराने की कोशिश करेंगे, यह नहीं हो सकता। इसीलिए रणवीर ने जो कुछ भी कहा है, इलाहाबादिया भी कहने में मुझे उनको शर्म आ रही है, क्योंकि वो उस इलाहाबाद का नाम डुबा रहे हैं जो इस वक्त कुछ अन्य कारणों से चर्चा में है। यह समाज सब कुछ स्वीकार कर लेता है, गलतियों को भी स्वीकार करता है। भगदड़ मचती है, प्रशासन की लापरवाही होती है, सरकार की उपेक्षा होती है, उसके बावजूद वहीं जाता है और उसी कुंभ में नहाता है, क्योंकि उनको लगता है कि दिक्कत हुई होगी। लेकिन समाज की ये यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, देश का संदेश और सनातन का प्रवाह नहीं रुकना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पर जाकर हमारी वाणी विराम पा लेती है, क्योंकि अगर आप इतनी घटिया बात करने के लिए उतारू होते हैं और केवल एक यूट्यूब चैनल को वायरल करने के लिए, तो इससे खराब, इससे घटिया, इससे तिरस्कारपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। बहुत दुख, क्षोभ और गहरी वेदना के साथ हमको ये कहना पड़ता है कि इस तरह की बातों की आलोचना होनी चाहिए। आप इस वीडियो को देखें, अपनी टिप्पणी दें और इसको वहां पहुंचना चाहिए जहां से इस तरह की कोई हरकत करने की सोचे नहीं। बहुत सारे लोगों ने बातें की, खबरें आ गई, माफीनामा आ गया, एफआईआर हो रही है, लेकिन इस बात को समझने के लिए इस वीडियो का महत्व ये है, आप टिप्पणी दें। हम इस बहस को इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं, आगे चलाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बात रिपीट आए, इसलिए कि आगे जो लोग इस तरह के कार्यक्रम मनाते हैं और चलते हैं, समाज में यही चलता है, इसी की टीआरपी है, उन लोगों को संदेश मिले। मेरे एक साथी ने ठीक कहा न्यूज़ रूम के, किसको, रानू मंडल आई, उनका गाना हुआ, मिलियन व्यू पाए, गायब। कोलावेरी डी आया। ये कोलावेरी डी और रानू मंडल वाला जो सोशल मीडिया का युग है, जहाँ कुछ भी अचानक वायरल होकर अचानक से गायब हो जाता है, उसकी पर्सनलाइजेशन की फीड कैसे काम करती है उस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन उस ज़माने में सब कुछ चल रहा है, बिकता है, वायरल होता है के नाम पर ये जो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स खड़े हो गए हैं, और इन इन्फ्लुएंसर्स ने संस्थागत जो फिल्टर लगे थे उनको तोड़ने की जो कोशिशें की हैं, उसमें यह उदाहरण बताता है कि वो किस सीमा तक जा चुका है। गाली गलौज समाज में आम फहम बनाने की जो कोशिश हो रही है, गंदी और घटिया सोच को कारपेट के नीचे से निकालकर, गंदे नालों से निकालकर अच्छे पानी में मिलाकर यह साबित करने की जो कोशिश हो रही कि यही अच्छा है, ऐसा तो होता रहा है, आप किस चीज़ से चिढ़ते हैं, आप इसको दबाने की क्यों कोशिश करते हैं, सभी तो गाली बकते हैं। नहीं साहब, हर चीज़ की अपनी जगह है। जैसा मैंने कहा, गटर का पानी गटर में ही बहेगा, कमोड शौचालय में ही लगेगा। चौराहे पर कमोड लगाकर आप शौच नहीं कर सकते, मत कीजिए। आपकी गंदी सोच आपके दिमाग में रखिए, और आपके दिमाग में भी है तो आपकी परवरिश उसके लिए जिम्मेदार है कि आप ऐसा कह पाए। आपकी सोच और इस परवरिश के साथ आपको इतनी आसानी से छूटने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इतना ही कहूँगा, और ये ज़रूर चाहूँगा कि आप सबकी टिप्पणियाँ आएँ, जिससे अच्छे बुरे के इस फ़र्क को परिभाषित करने में, अच्छाई के साथ खड़े रहकर इस बुरी सोच की भर्त्सना करने में हम सब साथ में शामिल हों। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।